शानदार प्रोग्राम करने पे होस्ट हमारे शाह साहब कहाँ हैं पता नहीं, उनको मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद। चीजें हमारे सामने पड़ी होती हैं और हमें अंदाजा नहीं होता, या हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते, देखते नहीं हैं, एक्सप्लोर नहीं करते। मौके हमारे सामने हैं, ऑप्शंस असाने सामने पकड़िया पिया हैं, चांसेस, न्यू एवेन्यूज, बिसाइड्स, यहां एडजेसेंट, यहां वहां, न्यू होराइजन्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। हमारा बड़ा वक्त फकत इसमें गुजरता है कि ये रह गया, वो रह गया, काश के ये कर लेते। जो काश लफ्ज है ना, इसने हमारी कमर तोड़ के रख दी है। काश 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 हो गया, अब क्या? काश मैं यहां पैदा न हुआ होता, इस शहर में, इस बरादरी, इस गांव में, या इस गुर्बत में, इस क्राइसिस में। काश मैंने इंटरमीडिएट साइंस में कर ली होती। काश मेडिकल के बजाय लॉ, या लॉ के बजाय इंजीनियरिंग, या काश एलएटी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास की होती। काश एमडी केट की मजीद तैयारी की होती। काश सीएसएस का अटेम्प्ट कराची, हैदराबाद के बजाय लाहौर में पढ़ के जाके देता या देती। काश ये मंगनी उसी वक्त तोड़ दी होती। काश ये जो पहला रिश्ता आया था उसको ठुकराया न होता, और काश जो पहला रिश्ता आया था उससे हाँ न बोली होती। काश जब बड़ा भाई इस्लामाबाद गया था, I should have joined him. Instead of staying back at my home town, I should have said that yes, Azad, I am ready to come to you. इसको इको बंद करेंगे। काश इको बचा के रखें आर्टिस्टों के लिए, मेरे लिए इको बंद करेंगे। आपको इको बहुत अच्छा लगता है, बंद नहीं हो रहा आपसे। तो ये काम काश आप कुछ काम सीख गए होते। तो काश एज है, आप में से जो 25-30 क्लास कर चुके हैं, 40-50 कुछ ऐसे जो होंगे सीनियर्स बैठे, कभी आपने सोचा है कि जब आप बच्चे होते हैं तो वक्त बहुत आहिस्ते गुजर रहा है। कब 8वीं क्लास पास होगी, कब मैट्रिक में आएंगे, कब बड़े होंगे, कब मुझे बगैर किसी के मदद, सहारे और कंपेनियनशिप के अकेले शहर में जाने दिया जाएगा, कब मैं मोटरसाइकिल चला सकूंगा, कब साइकिल मिलेगी 2 पहियों वाली। When would I be able to go to university alone? फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, 40, 45, 50, तो आप कहते हैं वक्त बड़ी तेजी से गुजरा। कल ही की तो बात है, मैं मैट्रिक में थी, कल ही की तो बात है, आज इंटरमीडिएट। क्या चक्कर है? वजह क्या है?
टिश्यू पेपर्स आते हैं ना घर में, किचन में, उनका एक पलंगा या उनका एक रोल आता है, या टॉयलेट पेपर रोल होता है। उसमें से जब कागज आप उतार रहे होते हैं तो एक राउंड उतारने से बहुत सा कागज हाथ में आ जाता है, और जब आखिर में वो टिश्यू पेपर का रोल खत्म होने को करीब आता है तो यूं खींचते हैं तो 3-4 राउंड में इतना सा कागज हाथ में आता है, क्योंकि वो खत्म हो रहा है और वो आगाज था। तो वक्त जब आपको 10 साल में बहुत ज्यादा लग रहा है 1 साल, तो उसकी वजह है 10 साल में जब 1 साल गुजर रहा है तो वो आपके 10 साल का 10% है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम मैथमेटिकल परस्पेक्टिव। आप 10 साल के हैं, जो 1 साल गुजर गया वो 1 साल तुम 10 सालों का 10% है। और जब आप 50 साल के हैं और 1 साल गुजर गया तो उन 50 सालों का 2% भी नहीं है। तो आपको वक्त इसलिए बड़ी एज में तेजी से गुजरते हुए नहीं महसूस हो रहा कि वक्त बदल गया, वक्त वही है। वो जो आपका एक फ्रेश माइंड था, जो बचपन था, एवरी एक्सपीरियंस वॉज नोटेड, हर तजुर्बा एक शानदार तजुर्बा था, और अब वो तजुर्बों की रिपीटेशन है। 25, 30, 35, वो 8-10 साल का फ्रेश माइंड, उस वक्त वो नया फ्रेश इनोवेटिव तजुर्बा था। बारिश में पहली दफा भीगना, 3 पहियों वाली साइकिल से पहली दफा गिर पड़ना और उसका घुटने पर अभी तक निशान होना, हाथ पहली दफा इस्त्री में जल जाना, पहली दफा बाहर जाके आइसक्रीम खाना। ये जो तजुर्बात हैं ये पहली दफा है, और पहली दफा वाली चीज याद रहती है। तो अब आप में से सब जो ये समझते हैं कि अब वो मजा नहीं रहा स्कूल एज वाला, स्कूल एज वाला मजा नहीं है, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है अब आपकी जिंदगी में वो नए तजुर्बात नहीं। अगर आप आज से नए तजुर्बात करना शुरू करें जो पहले न किए हो, जिसको गाड़ी चलाना ना आती हो वो आज से ड्राइविंग क्लास ले, जिसको स्विमिंग ना आती हो वो स्विमिंग लर्न करना शुरू करें। जैसे जबल ते चढ़ण ना अचो ईंदो हुजे सो वञी के जबल जे मथां चढ़े, टॉप ते माउंटेन क्लाइंबिंग करे। जिसको 40 साल तक इंग्लिश नहीं आती वो अब सीखना शुरू करे यूट्यूब ट्यूटर्स से। जेके के रोगर के राइफल के रीअसेंबल करण नहीं दो, जे खोले वो रीअसेंबल करे जिससे नवा कम नए काम आप करेंगे तो आपको लगेगा कि वक्त बहुत ज्यादा है आपके पास, तेजी से खत्म नहीं हो रहा। अब घर बैठे हैं, आप समझते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है और जॉब की हंटिंग में हूं, तो ये जॉब भी निकल गई, ये जॉब भी निकल गई, तो वक्त तेजी से गुजर गया। अगर आप कल से यूनिवर्सिटी फिर ज्वाइन करें और जाना शुरू करें, फिर वक्त स्लो हो जाए। वक्त वही है, मगर अब पॉइंट में जाना है, 4 साल के 4 महीने 6 महीने के बाद थीसिस लिखनी है, असाइनमेंट करनी है, रोज जाना है, सेमेस्टर कंप्लीट करना है। अब लगेगा कि वक्त फिर थोड़ा सा मध्यम हो गया। इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करें, चीजों के अंदर उतरे और उन्हें समझे कि क्या चक्कर है, वजह क्या है। मसलन इंटरनेशनल सिनेरियो पे यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग दैट ऑल ऑफ सडन योर कंट्रीज प्रोफाइल हैज गॉन अप। अचानक पाकिस्तान 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 जिंदाबाद पाकिस्तान अमेरिका में बुलाया जा रहा है, ट्रंप आपकी तारीफें कर रहा है। हो क्या गया? जो बाइडेन मिल नहीं रहा था आपसे 5-10 साल पहले, यहां पे 1 घंटा गुजारते हुए जाके दिल्ली में उतरते थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, हाथ मिलाते हुए भी हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था एक साबिका सदर ने, पाकिस्तान के सदर थे।
हो क्या गया? आप कहेंगे हम जंग जीत गए वगैरह, ये भी रीजन है। मैंने कहा ना जैसे आगाज में कि चीजों के आप आगे चल के आप में से कुछ लेट देंगे, कुछ लॉ गेट देंगे, कुछ एमडीकेट देंगे, कुछ एनटीएस और आईबीए के एग्जाम्स देंगे, कुछ मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ इटली, जर्मनी, चाइना, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो ये इंटरनेशनल सीनियर भी समझेंगे मतलब हो गया नहीं, क्यों हुआ? 4 रीजंस थे जो क्यों में चले। न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट केम इनटू पावर and he was of the view that all troops of America should be called back. अमेरिका का नया सदर आया, उसने डिसाइड किया कि अमेरिकन अफवाज दुनिया भर से वापस बुलानी चाहिए। बहुत ज्यादा तादाद, हम दूसरों के मामले में टांग न अड़ाएं, दूसरों से काम ले, हमारे लोग न मरे, वापस बुला लिए। एक बात हो गई, और बहुत से को बुलाने की तैयारी थी। एक दूसरा, मोदी ने आप पे अटैक कर दिया, ये समझते हुए कि आप रिटेलिएट नहीं करेंगे। इंडिया ने विदाउट गोइंग इनटू इन डेप्थ एनालिसिस उन्होंने कहा हम यूं करेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि हम यूं करेंगे, फिर ये यूं रद्द अमल देंगे, फिर हम यूं करेंगे, फिर ये यूं करेंगे, फिर इंटरनेशनल पावर्स आएंगे, मेहरबानी मिन्नतें करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। उनको एक्सपेक्टेड नहीं था 2-3 बातों को। एक तो पाकिस्तान रेजिस्ट करेगा, दे आर कॉम्पिटेंट स्पेशली इन एयर पावर। दूसरा, चाइना के लिए उनका अजम्पशन था कि चाइना दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाता, फाइनेंशियल मदद कर देता है, प्रैक्टिकली मदद किसी की नहीं करता। अब मसला था कि उनको चाइना का भी तो पता नहीं था ना कि चाइना ने जो इतनी बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी इजाद की हुई है उसको मार्केट भी तो करना है ना। उन्होंने दिखाना है कि जो हमारे पास ये चीजें हैं ये प्रैक्टिकली अमल में, हरकत में आती हैं नहीं। तो वो तो आगे रेस्क्यू को अपनी सारी टेक्नोलॉजी लेके, सारे उनके सैटेलाइट्स, एवरीथिंग वाज यूज्ड, और हमारे लोग बड़ी हिम्मत से लड़े, इंडिया को शिकस्त हुई, 6 जहाज गिर गए। 2 सीक्वेंशियल। तीसरा, ईरान पे इजराइल ने हमला कर दिया। अरब दुनिया जो समझती थी कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है, ईरान पर तो इजराइल ने बड़ा जाराना हमला किया और ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान किया। ईरानी बहादुरी से लड़े मगर उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। तो ईरान का जो खौफ था अरब मुल्कों में, उसकी बजाय इजराइल का खौफ पैदा हुआ। 4, अपने सबसे प्यारे इत्तेहादी अमेरिका के और इजराइल के, कतर पे इजराइल ने हमला कर दिया। जो उनका इत्तेहादी था, जो अमेरिका के करीब था, जिसने खुद हमास की ऑफिस खुलवाई थी कि इजराइल से बातचीत हो सके, अब सारे अरब मुल्कों को खौफ है कि ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। 4 चीजें कतार में चली और नतीजे में उनको पाकिस्तान के साथ अलायंस करना पड़ा, सऊदी अरब। तो ये एक चीज नहीं है, चीजों के पीछे चीज है, चीजों के पीछे चीज है। अभी जो आप आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हैं और कहीं स्कॉलरशिप कोई नहीं है, आप आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये आगे जाके मल्टीप्लाई होगी, ये टॉफल। अभी भले आपकी तैयारी आप घर वालों को फजूल लगे, मगर जैसे ही आप ग्रेजुएशन करके या एंटर करके निकले, जैसे ताकि चौबीस ताकि अंग्रेजी खपे बाहर वञण लाइ, यूरोप वञण लाइ, नॉर्थ अमेरिका वञण लाइ, तो अंग्रेजी, इंग्लिश तो हम पहले से तैयारी है। जैसे चंद बच्चे होते हैं, वो जैसे फर्स्ट ईयर में होते हैं तब अपने डोमिसाइल और पीआरसी सब तैयार कर लेते हैं कि इंटर के बाद एडमिशन होंगी। कुछ बच्चे होते हैं इंटर के बाद जब रिजल्ट आ रहा होता है तब पीआरसी और डोमिसाइल के लिए भागते हैं। अब उनकी एडवांस तैयारी नहीं है, उन दूसरे बच्चों की एडवांस तैयारी है कि अभी हम फर्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन सेकेंड ईयर एंड देन आई विल रीड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर माय ग्रेजुएशन। तो इंग्लिश इस तरह, इंग्लिश की मिसाल देके मैं वो समझाना चाह रहा हूं कि इफ यू आर फुली प्रिपेयर्ड, पाकिस्तान वाज फुली प्रिपेयर्ड फॉर एयर स्ट्राइक्स। नतीजा आपने देख लिया, इतना बड़ा मुल्क आपसे 6 गुना ताकतवर
और आपसे कई गुना ज्यादा बजट और उसको कई गुना ज्यादा उस वक्त सपोर्ट आलमी। ही वॉज एंड ही इज ऑन दैट फुट। तो नतीजा क्या है कि आपकी पहले से तैयारी है या नहीं, अब आप तैयार आए हो या न। सुबह जो के प्रोग्राम में वजन लाने का तैयारी करो था, इस प्रोग्राम में आने की जो तैयारी है, कपड़े इस्त्री किए होंगे, लोड शेडिंग का पता नहीं कौन सा टाइम है, 1-1.5 माह के बाद पहली दफा नहाए होंगे आप, या पता नहीं मुंह धो लिया होगा, नहाए नहीं होंगे, गाड़ी की अरेंजमेंट की होगी, छोटी छोटी चीज की भी लवाजमात है। इतना बड़ा कैरियर और इतनी बड़ी जिंदगी, उसके लवाजमात है ही नहीं। मैंने बस ग्रेजुएशन कर ली है, दुनिया इंतजार में बैठी है कि वो फला लड़की जो है ना, अनम या बिल्किस या नायला और जाहिद और खालिद, ये भाई दुनिया भर में इसने ग्रेजुएशन कर ली है, अब बाहें खोल के इसका इंतजार करो, उसको दबोच लो अपनी बाहों में। फला बच्चे ने लाहौर में, हैदराबाद, कराची में ग्रेजुएशन कर ली, पता नहीं ग्रेजुएशन के पूछेंगे तो कौन पूछता है? दुनिया में अरबों ग्रेजुएट लोग हैं, अरबों लोग मास्टर्स हैं। जैसे जैसे नीचे हैं मुकाबला सख्त है। मैट्रिक हैं तो करोड़ों लोग मैट्रिक हैं, मुकाबला सख्त है। और इंटरमीडिएट कर ली तो कुछ मिलियंस आ गए जो इंटरमीडिएट। ग्रेजुएशन हो गई तो 8, 10, 15, 20 लाख लोगों में आ गए। मास्टर्स की तो 3-4 लाख लोगों से मुकाबला है। एमफिल की तो 50,000, 1 लाख से मुकाबला है। IELTS और टॉफल की है, और एमफिल की या मास्टर्स की अब भी 50,000, 20,000 लोगों से मुकाबला है। अब आप बैठे हुए हैं निचली तरीन सतह पे, मैंने ग्रेजुएशन की है, तो ग्रेजुएशन में घणो करे सामने कहता है पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामी सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, IR। बाबा तमाजी IR के केर तो पूछे, पॉलिटिकल साइंस को कौन पूछता है आजकल? हमारी वाली जो BA वाली यूनिवर्सिटी में ठीक है, जो इंटर के बाद BA करके मुझसे लोग मिलते हैं, मैं पूछता हूं क्या पढ़ रहे हो? साइंस, ग्रेजुएशन। तो क्या, कहां से? कॉलेज साइड से। चलो फ्रॉड, कॉलेज साइड BA फ्रॉड, बोगस, डमी। मैं उनको मायूस नहीं करना चाहता, मैंने खुद की हुई है वो फ्रॉड, बोगस, मैंने भी BA की हुई, तो मैं दूसरों को नहीं कह रहा। मगर BA के साथ मैंने BE सिविल इंजीनियरिंग भी की है, मैंने LLB भी की है, मैंने LLM भी की है, मैंने मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट भी की है, मैंने मास्टर्स इन एनवायरमेंट भी की है। अगर सिर्फ BA होता तो मैं अपने आप को भी कहता कि ये क्या कर दिया। तो BA पिछले जमानों के लोगों के लिए, हमारे जैसे 150 सालों वाले लोगों के लिए सही है। ये जो यंग जनरेशन है, मैंने BA किया है, BA किसी काम नहीं है, BA को भूल जाओ। ग्रेजुएशन जो सिंपल डिग्री है सोशल साइंसेस की, इसको साइड पर रख दो। सोशल साइंस की डिग्री है, खड़ी यूं पकड़ के डब्बे में रख दो, ठीक है, लेक्चर बन जाएंगे, उसके लिए बहुत जबरदस्त। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में 50-60 लाख देके सोशल साइंसेस की डिग्री पे लेक्चरर बनना है तो फिर तो जबरदस्त, फिर जरूर करें। अगर दुनिया से कॉम्पीट करना है, सेकंड लास्ट वीक आई वाज इन अमेरिका, I stayed there for a few days and then I went to London. वहां जो नौजवान मिल रहे थे गरीब घरों के, हारन या पुत्र, मजदूरन या पुत्र, मिस्किन या बार, ठेला चलाने वाले, बिरयानी का ठेला लगाने वालों के बच्चे, वो मुझे लंदन में, टेक्सास में, ह्यूस्टन में, यूरोप में, लास्ट ईयर यूरोप, मुझे वो इटली में नजर आए। तुम क्या कर रहे हो? सर मेरा बाप दादू में मजदूरी करता है। तुम क्या कर रहे हो? खैरपुर में हमारी दुकान है। तुम क्या कर रहे हो? अभी लंदन में मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूं। तुम क्या करते हो? मेरा बाप किसान है। उनके बच्चे मुझे इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, कराची की तंग गलियों और हैदराबाद की तंग गलियों, लतीफाबाद की तंग गलियों में रहने वाले बच्चे मुझे नजर आए। उसमें आपके पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको नाम बताऊं, वो मजदूर था, मजदूर का टेक्नीशियन था, झील पाक में, उर्दू स्पीकिंग में, लतीफाबाद में रहता है, टेक्नीशियन। झील पाक बंद हो गई, नौकरी से निकल गए, गरीब घर का था और उसको बेटियां थी 4-5। लतीफाबाद 8 नंबर के थाने के आगे किसी गली में रहता है। उसने मोटरसाइकिल
कि रिपेयर की दुकान खोली। दिहाड़ी निकलती थी, कोई 300-400 या 200 जमाने में घर चल रहा था। 4-5 साल में उससे नहीं मिला। 4-5 साल के बाद में उसके पास गया, लतीफाबाद उसके घर। मैंने हारन दिया, वो ऊपर खड़ा हुआ था। मैंने कहा नीचे आ जाओ। आए बैठे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा जॉब कर रहा। मैंने कहा कौन सी जॉब? उसने कहा बदलदार जॉब। मैंने कहा क्या? उसने कहा मोटरसाइकिल्स का शोरूम बंद कर दिया है, मैंने अपनी बेटियों की असिस्टेंट की जॉब शुरू की। मैंने कहा वो क्या है? उसने कहा नौकरी किसके लिए करता था? बच्चियों के लिए ना। तो अब मैंने जॉब छोड़ दिए। सुबह एक बच्ची को उठा के पॉइंट 10 पे ड्रॉप करता हूँ, दूसरी को लेता हूँ, तीसरे को अकेडमी छोड़ता हूँ, फिर उसे अकेडमी से लेके आता हूँ, फिर ट्यूशन सेंटर पे छोड़ता हूँ, फिर वो कई ट्यूशन खुद पढ़ाती है, वहाँ ड्रॉप करके आता हूँ, फिर तीसरी बच्ची को इंग्लिश कोचिंग के क्लासेस में छोड़ता हूँ। सुबह से निकलता हूँ 6 बजे से और रात को 7, 8, 9 बजे तक ये काम करता हूँ। बच्चियों को लेके आ जाता हूँ, बच्चों को वापस लाता हूँ, बच्चों को ड्रॉप करता हूँ, बच्चों को घर लेता हूँ। जबरदस्त, वेल डन। 2-3 साल गुजर गए, 4 साल। मैं फिर मिला, मैंने कहा जॉब चल रही है? उसने कहा जॉब छोड़ दो। गरीब घर, 1 या 2 कमरों का। उसने कहा जॉब छोड़ दो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा एक बच्ची ने CSS कर लिया, एक ऑस्ट्रेलिया चली गई, दूसरी डॉक्टर हो गई और चौथी अभी पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई कर गई। टारगेट अच्छी। अब मैं आराम कर रहा हूं, घूम रहा हूं, मेरी बच्चियां तरक्की की शाहराह पर तेजी से आगे बढ़ती। ऑप्शंस, बचन ला बैठा कहूं, बचन ला बैठा कहूं, बच्चों के लिए कर। बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चों को आईफोन लेके दे रहे हैं, सैमसंग लेके दे रहे हैं, कपड़े लेके दे रहे हैं, मेकअप का सामान लेके दे रहे हैं, बच्चों को बाइक लेके दे रहे हैं। बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चों को IT सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऑटोमेशन में पढ़ा रहे हैं, AI पढ़ा रहे हैं, लॉ पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, मेडिकल पढ़ा रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि घर में बैठे रहो, टीवी देखते रहो, टिकटॉक चलाते रहो। क्या सिखा रहे हैं बच्चों के लिए? क्या? तो आखिर में आप सबसे गुजारिश करूंगा, बाज़ दफा आप घर में अकेले पढ़ रहे होते हैं और सारे घर वाले मजे कर रहे हैं। कोई टीवी देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई 2 भाई बहन मजाक कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, अब्बू अम्मी बात कर रहे हैं लाउंज में बैठकर। आप पढ़े जा रहे हैं अकेले कमरे में। आप लाइब्रेरी पहुंचे हैं, अकेले हैं, दूसरे स्टूडेंट्स नहीं पहुंचे, या जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें अकेले हैं। अकेला होना कमजोरी नहीं है, अकेला होना कामयाबी है। अकेला होना फातेह होना। जब आप पहाड़ की चोटी की जानिब गामजन है, बढ़े चले जा रहे हैं और दूसरे नीचे रह गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मजे में है क्योंकि वो नीचे हैं। मजे में आप हैं जो उन बुलंदियों की जानिब बढ़ रहे हैं, चले जा रहे हैं। रात को जब सब सो रहे हैं तब आप रात को 2 बजे जाग कर पढ़ रहे हैं। वो अकेला ही नहीं है, सब सो रहे हैं रजाई डालकर। दर हकीकत the heights by great men reached and kept were not attained in a sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. जो अजीम बुलंदियां हैं, अजीम लोगों ने जो हासिल की है, वो एक अचानक छलांग से नहीं हासिल की, but they, while their companions slept, मगर वो जब उनके दूसरे शुरका सो रहे थे, they were toiling upward in the night. वो सारी रात मिडनाइट ऑयल बर्न करके जागते रहे, जागते रहे, जागते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। और फिर अचानक लोगों ने कहा पता नहीं क्या हो गया, इस बच्चे ने CSS पास कर लिया, पता नहीं क्या हो गया, ये जर्मनी इटली चला गया, पता नहीं क्या हो गया, हम तो यहीं रह गए, अमेरिका पहुंच गया, पता नहीं क्या हुआ, इसने एमडीकेट कर लिया, फला लॉगेट कर लिया, पता नहीं। जब तुम दूसरे सो रहे थे, जब तुम टिकटॉक बना रहे थे, जब अपने को सजा रहे थे,
जब बाइक में कढ़ाई की अच्छी होटल ढूंढ रहे थे कि रात जो चाय किथे पियो कढ़ाई किथे खाऊं ऐं अॼु मानी तोते रखे लाए 3 दफ़ा असानी खाई हुई अॼु तूं खाराईंदे जॾहिं महिल इहे हिसाब पे कयो उस वक्त वो जाग के पढ़ रहे थे, उस वक्त वो लगे हुए थे और अब उनके उस वक्त लगे होने के नताइज आना शुरू हुए और उस वक्त तुम्हारे सुकून और आराम से सोते रहने के नताइज तो आएंगे, नताइज तो आएंगे। देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एवरी एक्शन एंड एवरी वर्ड, इवन एवरी वर्ड जेको लफ्ज़ ॻाल्हायो था उन जा बि नतीजा निकिरंदा। नतीजो जो अखर अॻियां उभरी वागुं थी वरियाऊं, जो अल्फाज मैंने बोले वो अल्फाज मगरमच्छ बनकर लौट के मेरे पे हमले आओ, जो मैंने बोले अखर अगियां उभरी वागू थी वरियाऊं। तो जो इकदामात आप आज ले रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, जो गलत सिमत में जा रहे हैं, जो जिंदगी को लाइटर मोड पे ले रहे हैं, ठीक है अञा हींअर तो मौज करे थो, अञा जिंदगी पे या केड़ी तकड़। 2 कॉन्सेप्ट है ना, आज करे सो कल कर, आप सबका और हमारा मौकफ, आज करे सो कल कर। पास नहीं था सोचो अज जो कहीं तो सुबह जो कहीं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों। हेठो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है कल करे सो आज, आज करे सो अभी। जेका अॼु शाम जो कम करणो आहे सो हाणे करणो आहे, जेको सुभाणे करणो आहे वो अॼु करणो आहे, ऐं जेको अॼु सुबुह जो 11 बजे करना है वो 9 बजे करना, बल्कि उसके लिए 7 बजे उठना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है तो देन स्काई इज द लिमिट, देन ऑल हाइट्स आर वेटिंग फॉर यू। दुनिया की तमाम बड़ी चीजें आपके इंतजार में, ऐं तभी हैरान थींदो व्हेन यू विल रीच देयर। One night I woke up, के वॾे स्कॉलर जो one night I woke up and found myself famous। एक रात में उठा और अपने आप को मशहूर पाया। एक रात की बात नहीं थी, वो सालों का तजुर्बा और मेहनत थी, इसलिए एक रात जब वो सो के उठा तो he found himself famous। तो मेहनत आज की जुस्तजू, आज की तड़प, आज का जागना, आपका डटे रहना, आपका लगे रहना, आपके चलते रहना, आपका गिर के फिर उठ खड़े होना, फिर गिर के फिर उठ खड़े होना। ग्रेटनेस डज नॉट कंसिस्ट इन नेवर फॉलिंग। अजमत इसमें नहीं है कि आप कभी मत गिरें। Greatness does not consist in never falling. It consists every time you fall. अजमत इसमें है कि जब भी गिरे कपड़ों को यूं झटक के फिर उठ के खड़े। थैंक यू वेरी मच।